हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के एमसीक्यूज़ की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वामी एंड फ्रेंड्स के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे पहुंचा दिया है। ठीक है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम उसके एमसीक्यू की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नारायण्स फर्स्ट नॉवेल। नारायण की फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या है? तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट नॉवेल जो है उसका उनका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये 1930 के आसपास लिखी गई थी और 1935 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश्ड कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय आर के नारायण इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, द वर्ड ऑफ नागराज ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है। ठीक है, एक ये बड़ा फिक्शन टाइप का है। विच प्लेस इज द क्लब डिड स्वामी फाइंड द सेफेस्ट प्लेस। देखिए, सेफेस्ट प्लेस जो स्वामी का है वो है द कार्ड रूम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्ड रूम को ही उसने सेफेस्ट प्लेस कहा है नोवेल में। ठीक है, आर के नारायण वन ऑफ आर के नारायण वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर टू राइट नॉवेल, द राइट फिक्शन इन इंग्लिश, विन अ नोबेल प्राइज, राइट स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो इंग्लिश में फिक्शन लिखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं आर के नारायण। तो आपको यह ध्यान रखना है, इंग्लिश में फिक्शन लिखने वाले एक ही राइटर जो पहले राइटर हैं वो आर के नारायण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सन ऑफ मालगुड़ीज न्यू पुलिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, देखिए, कहीं कहीं मिलता है पुलिस सुपरिटेंडेंट मतलब एसपी, और कहीं कहीं मिलता है डीएसपी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो किसके पिताजी थे एसपी, तो ध्यान रखिएगा राजम के थे। ठीक है, एसपी या डीएसपी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राजम के। मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये पूरे नोट्स है ना, जिस आपको लिटरेचर का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके एमसीक्यू लिटरेचर के मिल जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2008 से 2022। वो आपको सब चीज़ें कहाँ मिलेगी? रेवा इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। उसमें ऐड होने के लिए इस नंबर में आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, आप कहाँ से हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इंफॉर्मेशन स्वामीनाथन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ राजन्स फादर टू अ न्यू सिटी। राजन के फादर का ट्रांसफर हो गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन स्वामी को किसने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति का नाम है मणि। मणि आया था, क्योंकि राजम और जो स्वामीनाथन है इन दोनों की क्या हो गई थी, गुस्सा हो गए थे एक दूसरे से। क्यों हो गए थे? क्योंकि जो क्रिकेट मैच में स्वामी आया नहीं था। ठीक है, तो जब राजम के पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो राजम जब जाने लगा तो उसके बारे में बताने कौन आया था? मनी आया था। ठीक है, तो मनी ने ये चीज पूरी जानकारी दी थी। हु इज द कैप्टन ऑफ मानगुड़ी क्रिकेट क्लब। तो मारगुड़ी क्रिकेट क्लब का जो कैप्टन था वो था राजम। ठीक है, डीएसपी का बेटा राजम। हु इज डब्ल्यू टी श्रीनिवासन इज द नोवेल। ठीक है, डब्ल्यू टी श्रीनिवासन इस नॉवेल में कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये डब्ल्यू टी श्रीनिवासन जो है वो स्वामी के पिताजी हैं। ठीक है, पिताजी ही जो क्या है, स्वामी के पिताजी ही क्या हैं, श्रीनिवासन है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामीज क्लास टीचर। स्वामी के क्लास टीचर का नाम क्या है? तो मैंने जो आपको नोट्स बताई थी उसमें सबकी मैंने टीचर का बताया था कि कौन टीचर क्या है। तो मैंने वहां पे आपको बताया था नाइन्थ का ऑप्शन नायगम। जो नायगम थे या वेद नायगम थे, वही जो थे स्वामी के क्लास टीचर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या पढ़ाते थे, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नोट्स में दी हैं। ठीक है, आर के नारायण स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द केयर ऑफ। देखिए, जो आर के नारायण हैं उन्होंने किसके नज़दीक में सबसे ज़्यादा जीवन अपना व्यतीत किया है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर के समक्ष उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन व्यतीत किया है। आउट ऑफ 4 क्लास फ्रेंड हु मेक स्वामी लाफ मोर देन एनी वन एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जिस पे हंसा जाता था, जो सबसे ज़्यादा लोग हंसते थे, वो था सैमुअल। सैमुअल को पी भी कहते थे, मतलब मटर भी कह के बुलाते थे, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी और पतला दुबला लड़का था। ठीक है, विच ऑथर हेल्प आर के नारायण गेट हिज नॉवेल पब्लिश्ड।
जो आर के नारायण है उनकी नॉवेल पब्लिश कराने में किसने उनकी बहुत हेल्प की थी, तो मैं आपको बता दूं वो थे ग्राहम ग्रीन। नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हेल्प इन्होंने किया था, और इन्हीं के कारण जो है आर के नारायण की जो नॉवेल वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, व्हाट आर सम ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ बॉय राजम, राजम विच मेक्स हिम राइवल ऑफ मनी। ठीक है, तो राय मतलब जो राजम जो मनी है वो राजम को अपना दुश्मन क्यों समझता है, क्योंकि वह जो है ना फियरलेस है, राजम डरता नहीं है किसी से, वो इंटेलिजेंट भी है, होशियार भी है, और वेल्थी मतलब अमीर भी है, इसलिए ये जो है राजम मनी जो है वो उससे क्या करता है गुस्सा रहता है, मतलब लड़ाई करने के लिए या लड़ाई करने के लिए उतावला रहता है। ठीक है, क्योंकि जो मनी है ना ये थोड़ा सा पावरफुल आदमी है, मतलब फियरलेसनेस वाला आदमी है, लेकिन ये इंटेलिजेंट कम है, ये वेल्थी नहीं है, तो ये दो क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी, इसलिए वो उससे क्या होता था, थोड़ा सा चिढ़ता था, लेकिन बाद में अच्छे दोस्त बन गए थे ये लोग। What is the name of fictional town where a lot of नारायण स्टोरी वर सेट। जो आर के नारायण है ना वो ज़्यादातर स्टोरी जो है ना एक ही ऐसे देश, एक ही ऐसी जगह के लिए लिखा है जिसका नाम है मालगुड़ी। और मालगुड़ी जो ये देश है, ये जो जगह है, देश मतलब इसका मालगुड़ी देश नाम से जगह है, छोटी जगह है, भारत के अंदर है और साउथ इंडिया में है ये। ठीक है, तो इसलिए यही इसी को ज़्यादातर वो सेट करते हैं बार बार। ठीक है, इसी प्लेस पे। वाई डिड स्वामी मेक हेक्टिक एफर्ट टू प्रोक्योर सिक्स पैसेज। ठीक है, तो सिक्स पैसे के लिए इसमें जो बात आई है वो ऐसी आई थी कि कोचमैन ने उससे क्या मांगा था, 6 पैसे मांगे थे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो जैसे मान लीजिए ये है स्वामीज फादर सेंट अ लेटर टू। स्वामी के पिताजी ने किसको लेटर लिखा था, तो मैं आपको बता दूं स्वामी के जो पिताजी हैं उन्होंने हेड मास्टर को पत्र लिखा था। ये क्यों लिखा था, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि स्वामी के जो टीचर थे, क्रिश्चियन टीचर थे, उन्होंने स्वामी को एक बार मतलब हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने मजाक उड़ाया और उनका मतलब उनकी पूजा करने के लिए मना किया। तो जो स्वामी था वो उस पक्ष में लड़ गया, किससे, अपने शिक्षक से लड़ गया, और शिक्षक से लड़ गया तो शिक्षक जो ये चीज़ है वो अपने पिताजी से बताया, और पिताजी ने एक लेटर लिख के दिया कि वो तुम जाके हेडमास्टर को दे देना, तो हेडमास्टर को उसने दिया। ठीक है, और जिसके बाद हेडमास्टर ने उसके जो शिक्षक को बहुत डांट लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द क्लास टीचर ऑफ स्वामी क्लास, स्वामीज क्लास। स्वामी के क्लास का कौन क्लास टीचर था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, वेद नायाकम। ठीक है, नयागम जी है। नेक्स्ट है स्वामीज हिस्ट्री टीचर्स नेम वॉज। स्वामी के हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया जितने भी उसके टीचर थे ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो सब चीज़ें मैंने आपको नोट्स में लिखा दी हैं, नोट्स में बता दी हैं, आपको नोट्स को एक बार पढ़ लेना है तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 28 का आंसर होगा बी। ठीक है, पिल्लई। पिल्लई जो थे वो क्या करते थे, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे स्वामी को। द स्कूल डज नॉट वेलकम द नॉन क्रिश्चियन बॉय इन द इज कंप्लेन बाय। देखिए, क्या हिंदू किसी मतलब जो कहना चाहिए कि नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति क्या स्कूल नहीं आ सकते हैं, ऐसा लेटर जो लिखा था वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था WT रामाकृष्णा ने, श्रीनिवासन ने। क्यों लिखा था, ये वही बात है जो मैंने आपको भी ऊपर बताई है। ठीक है, विच ऑफ द स्वामीज फ्रेंड नोन एज अ पी। कौन सा ऐसा स्वामी का दोस्त है जिसको पी नाम से बुलाया जाता है, मतलब मटर के नाम से बुलाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं वो है सैमुअल। सैमुअल को जो है पी नाम से बुलाया जाता है क्योंकि वो पतला दुबला और छोटे कद काठी का व्यक्ति है। ये सभी PDF नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में मिल जाएंगे। तो आपको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा एक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोर्स। उस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा ये जितना भी नोट्स है, MCQ है, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे डिटेल्ड PDF नोट्स हो, एवरी एवरी मतलब एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।